किसी ने सच कहा है, मेहनत से कमाया हुआ एक एक निवाला आराम की मिली दावत से कहीं ज्यादा मीठा होता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी उसी आराम की तलाश में निकले कुछ गिद्धों की है। एक समय की बात है, एक बहुत ही घना और लंबा चौड़ा जंगल था। जंगल इतना गहरा था कि सूरज की रोशनी बड़ी ही मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी और इसी जंगल में रहता था गिद्धों का एक बहुत बड़ा झुंड। यह कोई आम गिद्ध नहीं थे, यह ऐसे गिद्ध थे जो अपने पंखों की ताकत और तीर जैसी नजर के लिए मशहूर थे। एक एक गिद्ध के पंजों में शेर को भी दबोच लेने की ताकत थी। इस झुंड में बुजदिली, आलस या थकान नाम की कोई चीज नहीं थी। सब एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे को साथ लेकर चलते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और इस कहानी का मोड़ एक दिन तब आया जब यह सब शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए। उड़ते उड़ते इन गिद्धों को नीचे पानी के बीच एक छोटा सा टापू दिखा। जब यह टापू पर उतरे तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। टापू पर जगह जगह मछलियां, मेंढक और छोटे मोटे जीव आराम से घूम रहे थे। उनको पकड़ने के लिए इन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस उतरो और खा लो। यह टापू उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सोचा, वाह क्या जिंदगी है, यहाँ तो बिना मेहनत के ही पेट भर रहा है। अब वापस उड़कर उस बड़े जंगल में क्यों जाना जहाँ शिकार के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बस फिर क्या था, सारे गिद्ध वहीं रहने लगे। दिन भर पेट भर खाते, आराम करते, धूप सेकते। उनके शरीर और दिमाग में आलस इतना भर गया कि उनके शिकार करने की कला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अब उनके पंजों में वह ताकत नहीं रही। उनकी जिंदगी अब आराम में डूब चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस झुंड में एक बुजुर्ग गिद्ध भी था जो उन सबसे ज्यादा अनुभवी था। जब वह अपने साथियों को इतना आलस में डूबा हुआ देखता तो उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा होता। उसे अपने साथियों की चिंता होने लगी। वो बुजुर्ग गिद्ध बार बार अपने दोस्तों को समझाता, देखो भाइयों, यह आराम की जिंदगी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है। हमारी ताकत, हमारी कला सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक दिन हम शिकार करना भी भूल जाएंगे। चलो वापस उड़कर उस जंगल में चलते हैं जहां हम मेहनत करते थे। लेकिन आलस में डूबे इन गिद्धों को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो उस पर हंसने लगे। एक गिद्ध बोला, बुढ़ा हो गया है यह, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसीलिए हमें आराम की जिंदगी छोड़ने की सलाह दे रहा है। और तभी दूसरा गिद्ध हंसकर बोला, चल बाबा तू जा, हम तो यहीं रहेंगे। उस बुजुर्ग गिद्ध को उनका आलस देखकर बहुत दुख हुआ। जब उसने देखा कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं तो उसने अकेले ही वापस अपने पुराने जंगल आने का फैसला किया। वह जानता था कि आराम की जिंदगी से बेहतर है मेहनत की जिंदगी। अकेले ही सही, लेकिन वह सही रास्ते पर चलना चाहता था। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। बुजुर्ग गिद्ध अपने जंगल में वापस आकर बहुत खुश था। वहीं जब उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आई तो उसने सोचा कि चलो एक बार उस टापू पर उनसे मिलकर आते हैं। जब वो गिद्ध उड़ता हुआ उस टापू पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, कोई गिद्ध उड़ नहीं रहा था, ना कोई आवाज आ रही थी। हर तरफ सिर्फ मौत और खौफ का मंजर था। गिद्धों की लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जंग हुई हो। उसने जल्दी से सबको खोजना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक जख्मी गिद्ध पर पड़ी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने उसके पास जाकर बड़े ही दुख के साथ पूछा, दोस्त यह सब कैसे हुआ, कौन आया था यहाँ? उस जख्मी गिद्ध ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी आखिरी सांसों में कहा, हम पर चीतों के झुंड ने हमला कर दिया, हम उड़ नहीं पाए, हमारी ताकत, पंजों की पकड़ सब खत्म हो चुकी थी, आलस ने हमें मार दिया। और यह कहते कहते उसने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग गिद्ध का दिल टूट चुका था। वह वापस अपने जंगल लौट आया और उस दिन उसने एक अहम सबक सीखा। उसने समझा कि जिंदगी में मेहनत और क्रियाशीलता कितनी जरूरी है। आलस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। यह न सिर्फ आपकी शक्ति और कला को खत्म करती है, बल्कि यह आपको बड़ी मुसीबतों के सामने कमजोर बना देती है। तो दोस्तों याद रखिए, आराम करना बुरी बात नहीं, लेकिन आराम को अपनी आदत बनाना सबसे बुरी बात है। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी मेहनत, अपने हुनर और अपनी शक्ति को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यह आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनेगी। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हिंदी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। संगीत